किरडॉफ का क्वेश्चन नंबर 1.7 है। एक रिवर दी है जिसकी रिवर स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर और दो स्विमर है, दोनों की स्पीड जो है वो 2.5 किलोमीटर पर आवर दी गई है रिलेटिव टू वाटर विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रिवर वाटर। जो स्पीड है यानी कि अपने एफर्ट्स की वजह से जो स्पीड आ सकती है वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब दो कंडीशन दी गई है कि एक बार जो स्विमर है एक स्विमर जो ए पॉइंट से शुरू करके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट बी पर पहुंचता है, जस्ट ऑपोजिट पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट मोशन है वो ए बी कहलाओगे। वो कैसे होगा? अब देखिए, इस स्विमर को एक स्पीड मिलेगी रिवर की और एक ये इस तरीके से चलेगा कि अपनी स्पीड के अपनी वेलोसिटी के कंपोनेंट से वो रिवर की स्पीड को कैंसिल आउट कर दे और ये बचेगी उसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो रिजल्टेंट मोशन रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग होगा। तो कंडीशन वी एस cos थीटा इज इक्वल टू वी आर, cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए वी आर की वैल्यू 2 और ये है 2.5 तो ये आ जाएगा 4/5। cos थीटा की वैल्यू 4/5 कब होती है? जब थीटा होता है 37 डिग्री। ठीक, तो यहां से एंगल पता चला कि अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है तो इस एंगल पर चलना पड़ेगा इन गिवन वेलोसिटीज के लिए। अच्छा, अब अगर इस तरीके से मोशन होगा तो इसे टाइम कितना लगेगा? आप देखिए, टाइम आप पता कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, विड्थ ऑफ द रिवर आप मान लेते हैं स्मॉल डी, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी एस साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप देखिए वी एस साइन थीटा में अगर आप वी एस की वैल्यू देखें तो 2.5 और साइन 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो यहां पर आप वैल्यू रखें d अपॉन वी एस की वैल्यू 5/2 इंटू साइन 37 कितना होगा? 3/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2d/3। ये टाइम आ गया। अच्छा, अब देखते हैं जो दूसरा स्विमर है वो किस तरीके से मोशन को शुरू कर रहा है। वो इस तरीके से चल रहा है कि जो इसका हेड है वो परपेंडिकुलर यानी ए बी के अलोंग है, एक बैंक के परपेंडिकुलर बी की तरफ, तो लाइन ए बी के अलोंग, लेकिन इसका रिजल्टेंट पाथ नहीं, ये अपने एफर्ट से लगा रहा है ए बी लाइन के अलोंग। तो ये कहां पहुंचेगा? रिवर का फ्लो इसे कुछ यहां पहुंचा देगा। हमें पता है कि ये कंडीशन है रिवर को क्रॉस करने की मिनिमम टाइम में। तो यहां से आप टाइम डायरेक्ट निकालें, इस टाइम को अगर हम t1 और इसे t2 कह दें दूसरे स्विमर के लिए, तो यह आ जाएगा d अपॉन वी एस। ये मिनिमम टाइम है, ये टाइम ज्यादा है, तो हम पहले पता कर सकते हैं कि कितना ये टाइम जल्दी पहुंच गया, और ये यहां बी की जगह पहुंचने की जगह पहुंचेगा सी पर, फिर यहां से ये शुरू करेगा किसी u वेलोसिटी से मोशन, और पता करना है वो वेलोसिटी कि a से b और a से b दोनों स्विमर सेम टाइम में पहुंचे। इसका तरीका क्या है? कुछ स्विम करेगा और कुछ वॉक करेगा। तो वॉक करने की स्पीड क्या है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, दोनों के टाइम का आप डिफरेंस यहां पर पता कर लें। तो डेल्टा टी ये आप लिख सकते हैं वी एस 5/2, तो 2d/5। यहां से डेल्टा टी 2d/3 माइनस 2d/5। तो यहां से टाइम देखिए कितना आने वाला है 2d, ये आप लिख सकते हैं 5 - 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4d/15। ये आ गया टाइम। ये बचा हुआ टाइम है जिसे जितने में इतने टाइम में इसे सी से बी वापस आना चाहिए। अब देखते हैं बी से सी की दूरी क्या है। ये टाइम है, इतनी देर में ये जो स्विमर है ये रिवर की स्पीड से आगे गया होगा। तो आप बी सी की वैल्यू, बी सी जो डिस्टेंस है आप इसे कितने लिख सकते हैं? 2/5d टाइम, और कितनी स्पीड से गया होगा? इनटू वी आर। वी आर की वैल्यू 2/5d, वी आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4d/5। ठीक, तो ये डिस्टेंस पता चल गई। इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस वॉक करके पता करनी है, तो आप लिखेंगे स्पीड पता करनी है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4d/15। ठीक है, तो
आप देखिए आंसर कितना आने वाला है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 4D से 4D कैंसिल, 15/5, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नोट करिए।